अब लोग घर बनाने के बाद लास्ट में क्या लगाते हो, रूफिंग शीट ना, जैसे कि जीआई शीट, कलर कोटेड शीट। लेकिन अगर आप ना थोड़ा गरीब हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ मेरे भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे सीमेंट रूफिंग शीट के बारे में, मतलब इसका प्राइस कितना होगा, किन किन साइज में ये सीमेंट शीट मिलेंगे और इस शीट को लगाने से हम लोग को क्या फायदा होने वाला है और नुकसान क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। एंड ये सीमेंट रूफिंग शीट क्या चीज से बनता है वो भी जानेंगे। एंड फिर इस रूफिंग शीट को अगर आप लोग ना घर में लगाएंगे ना तो कितना साल तक टिकेगा वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग ना ये सीमेंट शीट लेते हो तो कौन सा कंपनी की बेस्ट होगी वो भी जानेंगे। फिर ये जो ना सीमेंट शीट है ना, इसका एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ना इसको लगाने से पहले ना ये पॉइंट जाना बहुत ही जरूरी है। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे, अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हो ना, यानी आप लोग को सस्ता में लगाना है ये सीमेंट शीट ना, तो उसमें कौन कौन सी मटेरियल लगेगा और टोटल कॉस्ट कितना आएगा और साथ में ये लेबर कितना लेगा इन शीट को लगाने के लिए, वो सब भी जानेंगे। तो चलिए मेरे भाई लोग वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों मार्केट में अगर आप लोग ना रूफिंग शीट खरीदने जाते हो ना तो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि जीआई रूफिंग शीट, कलर कोटेड रूफिंग शीट, इसी तरह से बहुत सारे टाइप्स की आती है। लेकिन उसके मुकाबले में ना ये जो सीमेंट रूफिंग शीट है ना, यानी ऐसी शीट भी बोलते हैं और एस्बेस्टोस शीट भी बोलते हैं और फिर ये ना फाइबर सीमेंट शीट भी बोलते हैं, मतलब बहुत सारा नाम से जाना जाता है। और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और फायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस शीट को बनाने के लिए ना कौन कौन सी मटेरियल इस्तेमाल होती है। जनरली इसे बनाने के लिए ना 50% सीमेंट का यूज होता है, फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है 10% तक, और जो बालू होता है वो 20% तक इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो पानी होता है वो 15% तक इस्तेमाल किया जाता है और लास्ट में आते हैं एडिटिव जो 5% तक इस्तेमाल होता है। इन सभी चीजों को मिला के बनता है ये सीमेंट शीट। अब ये देखते हैं किन किन साइज में ये अवेलेबल होते हैं और थिकनेस कितना होते हैं। तो अगर हम लोग इन शीट का चौड़ा के बारे में बात करें ना तो चौड़ा में 3.5 फीट का होता है और जो थिकनेस होता है ना यानी मोटाई वो 6 mm की होती है। लेंथ यानी लंबाई के बारे में बात करें ना तो ये मीटर हिसाब में आते हैं, जैसे 1.5 मीटर जो लगभग 5 फीट का होता है, 1.85 मीटर जो लगभग 6 फीट का होता है, 2 मीटर जो लगभग 6.5 फीट का होता है, 2.5 मीटर जो लगभग 8 फीट का होता है, 3 मीटर जो 10 फीट का होता है, 3.6 मीटर जो 12 फीट का होता है। बाकी आप लोग को दूसरा साइज चाहिए तो ना ऑर्डर दे के बनवा सकते हो। और प्राइस के बारे में बात करें ना तो ये मीटर हिसाब में होता है, जैसे कि पर मीटर में 190 है। चलो भाई ये पर पीस का प्राइस देखते हैं। 1.5 मीटर जो 5 फीट का होता है वो 285 रुपया आएगा पर पीस में, 6 फीट का 350 रुपया आएगा, 6.5 फीट का 380 रुपया आएगा, 8 फीट का 475 आएगा, 10 फीट का 570 आएगा, 12 फीट का 750 आएगा। यानी जो 12 फीट का शीट है ना इसका प्राइस थोड़ा हाई होता है बाकी साइज की मुकाबले में। बाकी स्टड का ऊपर में ये जो प्राइस है ना अप एंड डाउन होगा, वैसे आप लोग का स्टड में क्या प्राइस चल रहा है कमेंट करके बताओ। चलो आइए आप देखते हैं इस सीमेंट शीट को घर में लगाने पर क्या क्या फायदा होने वाला है। नंबर 1 पहला फायदा ये आ जाता है वो है कॉस्ट। ये जो जीआई शीट और प्रोफाइल शीट होते हैं ना, इसके कंपेयर में ये जो सीमेंट शीट होते हैं ना वो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। नंबर 2 दूसरा फायदा यानी एडवांटेज के बारे में बात करें तो वो है ड्यूरेबिलिटी। ये जो सीमेंट रूफिंग शीट है ना ये किसी भी वेदर कंडीशन को सह सकता है, चाहे तेज गर्मी हो या तेज बारिश हो या फिर आपकी रूफ पे बर्फ गिरती हो, तो ऐसे सभी वेदर कंडीशन को ना ये सीमेंट शीट सह सकता है। नंबर 3 तीसरा फायदा के बारे में बात करें तो ये सीमेंट शीट ना फायर रेजिस्टेंट होते हैं और टर्माइट प्रूफ भी होते हैं, यानी दीमक वगैरह लगने की कोई चांस नहीं रहता है। नंबर 4 चौथा फायदा के बारे में बात करें तो ना इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, साथ में ये लो मेंटेनेंस होते हैं। इसका और एक फायदा होते हैं जो काफी अच्छे साउंड इंसुलेशन की काम करते हैं, जो दूसरा रूफिंग शीट में ये देखने को नहीं मिलता है। जब बारिश होती है जीआई शीट के ऊपर तो बहुत ही साउंड होता है, लेकिन सीमेंट शीट पर ना वो साउंड सुनाई नहीं देती है। इसमें और एक एडवांटेज यानी फायदा आ जाती है थर्मल इंसुलेशन। अगर हम लोग बाकी रूफिंग शीट से कंपेयर करते हैं तो ये सीमेंट शीट बहुत ही अच्छा थर्मल इंसुलेशन होते हैं। मतलब जो जीआई शीट या प्रोफाइल शीट अगर आप घर में लगाते हैं तो घर का अंदर में बहुत ही गर्म महसूस होती है, लेकिन इस सीमेंट शीट पर ना वो गर्म दिखाई नहीं देती है। तो ये था इस शीट का कुछ एडवांटेज। चलिए आप बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान के बारे में। मतलब दोस्तों इस सीमेंट शीट को ना हम लोग घर में लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाती है इसमें बहुत ही लिमिटेड कलर मिलते हैं, ज्यादातर पर जो ग्रे कलर होता है वो मिलते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में 2-3 कलर आने लगे हैं। तो अगर आप लोग मार्केट में ढूंढेंगे ना तो आप लोग को ये 2-3 कलर मिल सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये आ जाता है भले ये सीमेंट शीट सस्ता है लेकिन इसको इंस्टॉल करते समय ना जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा हेवी बनाना पड़ता है, और साथ में ये सीमेंट शीट वेट ज्यादा होने के कारण से लेबर कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। और ये ना ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब थोड़ा नाजुक होता है, इसी वजह से ना इस शीट पे कोई भारी चीज गिरती है तो टूट सकता है, और शीट का कॉर्नर किसी चीज में लगता है तो वो भी टूट सकता है। जैसे कि आपको पहले बताया था इस सीमेंट शीट और हेल्थ रिलेटेड कुछ कनेक्शन है, जैसे कि इस शीट को मैन्युफैक्चर करते समय जो लेबर है उनमें ज्यादातर लंग्स कैंसर का समस्या देखने को मिलती है। उसी वजह से कुछ कंट्री पे ना इस सीमेंट शीट को ना डायरेक्टली बैन कर दिया गया है। तो मेरे भाई लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में तो जान लिया है, अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी की ये शीट मिलेगा और कौन सा ब्रांड की शीट अच्छी होगी। तो देखो मेरे भाई लोग मार्केट में ना बहुत सारे कंपनी की शीट मिलते हैं,
जैसे रेमको, विशेगा, एवरेस्ट, चारमीनार और ये सभी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो आप इनमें से किसी भी कंपनी का शीट अपने घर में लगा सकते हो। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे कंपनी के आते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग ना इसके लाइफ के बारे में बात करें ना, तो कंपनी बोलती है कि अगर अच्छे से मेंटेनेंस करते हो तो 40 साल तक आराम से टिक जाता है। तो मेरे भाई लोग चलो आइए आप देखते हैं, अगर आप लोग का ना जो रूफ है ना वो 10 फीट बाय 14 फीट का है ना, तो उसमें आप लोग किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो इस शीट को। जैसे कि दोस्तों आप लोग को देख रहा होगा, ये हम लोग का एक तो घर है जो गांव में है दोस्तों। तो ये हम लोग का जो साइज है ना 10 फीट बाय 14 फीट का है। और यहाँ पे जो हम लोग ने जो टेक्सचर है मतलब फ्रेम है, तो वो फ्रेम के लिए हम लोग ने जो मटेरियल इस्तेमाल किया ना वो है बांस, यानी जो गांव में आसानी से मिल जाता है, तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को देख रहे हो, इस घर का जो चौड़ाई है ना वो है 10 फीट का, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे बांस इस्तेमाल किया 12 फीट का, क्योंकि हम लोग को ना दोनों साइड में 1-1 फीट बाहर निकलना है। तो इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पे ना बांस लगाया है टोटल 8 पीस, वो भी 2-2 फीट छोड़ के। एंड फिर इसका जो लंबाई है ना वो है 14 फीट का। तो इसी वजह से हम लोग ने बीच में एक टू लगा दिया डायरेक्टली। जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा ना, जो हम लोग ने 8 पीस लगाया उसका नीचे में मतलब बीचों बीच में लगा दिया एक पीस इस तरह से। और इसको हम लोग तार से अच्छे से बांध देंगे और आप लोग कील भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी देखा जाए तो दोस्तों हम लोग का जो 12 फीट वाला जो बांस है ना वो लगा है 8 पीस, और हम लोग का जो 14 फीट वाला लाइन है ना वहाँ पे 1 पीस बांस लगा, यानी 14 फीट का 1 पीस बांस लगा। एंड यहाँ पे हम लोग ने ना जो बांस है ना, बांस के साथ हम लोग का जो दीवार है ना वहाँ पे मैंने तार से ना मतलब कील मार के अच्छी तरह से मतलब बांध दिया, ताकि वो जो बांस है ना दीवार से ना हिले। तो आप लोग को भी ना इसी तरह से ना जितना भी बांस है ना सभी को आप लोग दीवार के साथ ना तार से बांध लेना है, ताकि वो दीवार के साथ ना अच्छे से मतलब सटा हुआ रहे। तो ये रहा वो सीमेंट शीट जो हम लोग ने ना 10 फीट और 8 फीट का बाई किया हुआ है। मतलब 10 फीट का जो है ना 4 पीस बाई किया है और 8 फीट का 4 पीस बाई किया है। और फाइनली हम लोग ने इस रूफिंग शीट को ना इंस्टॉल भी कर दिया है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब एक लाइन से हम लोग ने 4 पीस लगाया और उसका नीचे में फिर से हम लोग ने ज्वाइन करके और एक लाइन लगाया है। और हम लोग ने ना यहाँ पे जो स्क्रू इस्तेमाल किया है ना वो एक्चुअल में जे हुक इस्तेमाल किया है, जो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से होता है जे हुक, और इस तरह से हम लोग जो बम्बू में लगाया है। और हम लोग ने ना ये जो रूफिंग शीट है ना इसको छेद कैसे किया पता है, हम लोग ने जो गजाला होता है 3 इंची का उसी से ना आप लोग ने छेद किया है, मारतूल से मार के धीरे से मारना पड़ेगा, ज्यादा मारोगे तो फिर टूट जाएगा। एंड फिर अपन ने ना इधर जो जे हुक होता है ना 3 इंची का लिया है, क्योंकि हम लोग का जो बांस का साइज है ना वो 3 इंची का हो चुका था। बाकी आप लोग का जो बांस है ना उसी का हिसाब से आप लोग को ये जो जे हुक होगा ना वो लेना पड़ेगा। और इधर में हम लोग ने टोटल लगाया है जे हुक जो है ना 40 पीस लगाया है। तो आप लोग को 40 पीस का जो वेट है ना लगभग 6.5 kg आ जाता है। एंड फिर दोस्तों आप लोग जैसे कि देख रहा होगा दोस्तों, हम लोग का जो ये शीट है ना 10 फीट और 8 फीट का, तो हम लोग ने इस तरह से ज्वाइन किया है। पहले तो हम लोग ने 10 फीट का लगाया है ना, उसके बाद में हम लोग ने लगाया इधर 8 फीट का। तो चलो आइए मेरे भाई लोग आप लोग को टोटल कॉस्ट भी बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग को इधर में देख रहा हूँ 8 फीट का हम लोग को 4 पीस लगाए, तो 4 पीस का कॉस्ट आ गया 1900 रुपया। और 10 फीट का 4 पीस लगाए जो हम लोग का सीमेंट रूफिंग शीट होता है, तो उसका प्राइस है 2280 रुपये। एंड फिर हम लोग को इधर में लगा जे हुक जो लगभग 6.5 kg का लगा है, तो उसका कॉस्ट आ जाती है 780 रुपया, क्योंकि पर kg का जो कॉस्ट है ना वो 120 रुपया होता है, क्योंकि केजी सब में होता है ये जे हुक। एंड फिर हम लोग को यहाँ पे लगता है गजाल और थोड़ा सा तार लगता है, लेकिन उसको छोड़ो, थोड़ा मोटा सामान है उसको तो साइड में रखते हैं। तो अभी हम लोग को आ जाती है जो लेबर कॉस्ट है वो कितना लेगा। तो देखो दोस्तों हम लोग ने 2 आदमी से करवाया है, तो 2 आदमी का कॉस्ट आ जाती है 1500 रुपया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे हाजिरा सिस्टम से करवाया था ना। एंड ये जो हम लोग का रूफिंग शीट है एक ही दिन में लग गया था हम लोग का रूफ पे। तो हम लोग ने ना यहाँ पे जो बांस इस्तेमाल किया है ना फ्रेमिंग के लिए ना, तो उसका जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो जो बांस है ना वो फ्री का था। यानी गाँव में तो बहुत सारा बांस मिल जाता है तो वो फ्री का है। तो अगर हम लोग ना इन सभी मटेरियल को जोड़ते हैं ना, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाती है 6460 रुपया। यानी कि मेरे भाई लोग अगर आप लोग ना इस तरह से एकदम सिंपल रूफ बनाते हो यानी अपना घर का ना, तो इसका जो कॉस्ट ना ऐसे ही आएगा जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था। और फिर आप लोग अगर ना आप लोग का जो फ्रेम है ना वो अगर आप लोग लोहा से देते हो या थोड़ा प्रोफेशनल टाइप करते हो ना, तो उसका जो कॉस्ट है ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो मेरे भाई लोग वीडियो को करते हैं यहाँ पे फिनिश, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग का स्टेट में ना ये जो शीट है ना यानी सीमेंट फाइबर रूफिंग शीट या सीमेंट शीट भी बोल सकते हो, उसका क्या कॉस्ट चल रहा है आप लोग स्टेट में, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो।